इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ रहना भी चाहिए। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण विचार करो। व्यक्तिगत विकास के लिए सदैव तैयार रहो और सीखते रहो। जो अपने सपनों को पूरा करने का आलम बनाता है वो सफलता को प्राप्त करता है। नीति और योजना के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। जीवन में स्वयं को सुधारने का संघर्ष करो ताकि आपकी सफलता प्राप्त हो सके। आत्मविश्वास के बिना कोई भी काम असंभव हो जाता है। कठिनाइयों का सामना करके ही आप अपनी मजबूती को महसूस कर सकते हो। जिसने अपने अंदर के दुश्मन को हरा दिया वो सबसे शक्तिशाली होता है। नियमित अभ्यास से ही आपकी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। जो अपने विचारों को साकार करने में समर्थ होता है वो सफल होता है। संघर्ष के बिना कोई भी काम अधूरा रह जाता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायता और साहस का उपयोग करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करो। आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं। आपकी सोच आपके भविष्य को निर्माण करती है। सफलता के लिए सही दिशा में प्रगति करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने मन का सामंजस्यपूर्ण निरीक्षण करता है वो समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। अवसर के समय पर निष्क्रिय रहना भी सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आत्म विकास के लिए समय समय पर अपने आप से पूछबछ करो। व्यक्तिगत सफलता के लिए आत्म नियंत्रण का महत्व होता है। नीति बिना आदमी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहायता नहीं कर सकती। आत्म समर्पण से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। अवसर का सही समय पर उपयोग करना ही आपकी सफलता का कुंजी होता है। अपने विश्वास को न समय पर प्रकट करो और न ही अपने निग्रह को। संकट के समय अपने मित्रों की भावनाओं को समझो, न कि उनके शब्दों को। अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए प्रयत्नशीलता का नियमित अभ्यास करो। समृद्धि पाने के लिए सही समय पर सही काम करो, बिना विलंब के। अवसर के समय पर निष्क्रिय रहना भी समय का ही एक प्रकार हो सकता है। आपकी उत्तरदायित्वशीलता ही आपकी सफलता की नींव होती है। संघर्ष और परिश्रम से ही व्यक्ति कामयाब होता है और उन्हें समय पर नहीं हारने का साहस मिलता है। नीति और समझदारी के बिना धन का उपयोग सही तरीके से नहीं हो सकता। व्यक्तिगत विकास में नियमित अभ्यास का अत्यधिक महत्व होता है। जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। अवसर वो होते हैं जो आप स्वयं बनाते हैं, न कि जो अपने आप मिलते हैं। सफलता के लिए सही मार्ग चुनने के लिए आपकी सोच का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितना अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसे अच्छे से समझना भी जरूरी होता है। आत्मा संयम रखकर ही आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। सफलता के लिए उत्साहित और मेहनती रहो और दूसरों की सलाह सुनने की कला को सीखो। व्यक्तिगत सफलता के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी होता है।
जो व्यक्ति अपने काम में आत्मसमर्पण दिखाता है वो सफल होता है। विश्वास कीजिए, आप जितने महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। सफलता का रहस्य है अपने काम में पूरी आत्मा से समर्पित होना। आपके सोचने के तरीके से ही आपकी प्राथमिकताएं और दिशा निर्धारित होती है। अपने दोषों को स्वीकारना और सुधारने की क्षमता से ही व्यक्ति बढ़ता है। सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी आपको आपके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सफलता पाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाने की कला को सीखो। आपके विचार आपके कार्यों को प्रेरित करते हैं, इसलिए उन्हें सकारात्मक बनाएं। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए समझदारी का उपयोग करो, न कि घबराहट में। सफलता पाने के लिए नकारात्मकता को दूर रखो और सकारात्मकता को अपनाओ। जीवन के हर कदम पर सीखने का मौका होता है, उसे गंवाने का अवसर नहीं। आत्म नियंत्रण और सहनशीलता से ही व्यक्ति मनोबल बनाए रख सकता है। समस्याओं को देखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना महत्वपूर्ण होता है। सफलता उसे मिलती है जो व्यक्ति नियमित रूप से समय का सही उपयोग करता है। जीवन के हर पहलू को सकारात्मक नजरिए से देखने से ही आपकी सोच और दृष्टिकोण बदल सकते हैं। सफलता उसे मिलती है जो विचारशीलता के साथ काम करता है। संकट के समय मित्रों की सहायता लेना बेहतर होता है। अपने काम की प्राथमिकता पर ध्यान दो और विफलता तुमसे दूर रहेगी। आपकी मनोबल की शक्ति ही आपके लक्ष्य को पूरा कर सकती है। नीति के अभ्यास से ही व्यक्ति परिपूर्ण बन सकता है। अपने शब्दों को सजग रहकर व्यक्त करो, क्योंकि शब्दों का महत्व बहुत होता है। आपकी क्रियाएं आपके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। समस्याओं का समाधान खुद को मजबूत बनाने में ही होता है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना शक्ति नहीं होती। धन की महत्वपूर्णता समझो, परंतु उसकी भी उच्चतम सीमा निरंतरता में ही होती है। अपने आत्मविश्वास को कभी न खोएं, क्योंकि यह आपकी सफलता की कुंजी होता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या और संघर्ष का सामर्थ्य रखो। धन की समझदारी से इसका प्रयोग करो, उसे बर्बादी में नहीं। जीवन में विफलता का अवसर समय होता है, उसमें से सीखो और आगे बढ़ो। जो अपने काम को समर्पित होकर करता है वो सफलता पाता है। अपने अवसर को न खोएं, क्योंकि अवसर एक बार आते हैं और फिर नहीं। सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सफलता की कुंजी होती है। आत्मा नियंत्रण रखो, क्योंकि यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। आत्मा की शक्ति का सही रूप से उपयोग करो और सफलता प्राप्त करो। अपने काम को ध्यानपूर्वक करो, फल आपके पीछे आ जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण और अध्ययन आवश्यक होते हैं। आपकी नियति ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। सही राह चुनने से ही आपकी यात्रा सफल होती है। आपकी सोच आपकी व्यक्तिगतता को प्रकट करती है, इसलिए उसे सकारात्मक रखो। आपकी मेहनत और संघर्ष आपकी सफलता का मार्ग तय करते हैं। समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण विचार करो। व्यक्तिगत विकास के लिए सदैव तैयार रहो और सीखते रहो। जो अपने सपनों को पूरा करने का आलम बनाता है वो सफलता को प्राप्त करता है। नीति और योजना के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। जीवन में स्वयं को सुधारने का संघर्ष करो ताकि आपकी सफलता प्राप्त हो सके। आत्मविश्वास के बिना कोई भी काम असंभव हो जाता है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो,
तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अपनी मातृभूमि के प्रति आपकी कर्तव्य भावना ही आपकी उच्चतम शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी काम करो वो भगवान के लिए करो। आपकी मानसिकता आपके जीवन को निर्माण करती है। सफलता तभी मिलती है जब आपकी इच्छा शक्ति अत्यधिक होती है। मनुष्य को उसके विचारों की महत्ता समझनी चाहिए, क्योंकि वे ही उसका चरित्र निर्माण करते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए सहसंघटित प्रयत्न करना आवश्यक होता है। मन की शक्ति से ही सब कुछ संभव होता है। अवसाद और निराशा केवल मानवीय विकल्प होते हैं, वे आपके अंदर की शक्तियों को कमजोर नहीं कर सकते। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। सभी महान लोग उस लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जो उनकी सोच के परे होता है। आपका जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीवन का मकसद न केवल सुख कमाना होता है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना होता है। आपकी सोच आपकी शक्ति को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। असफलता से नहीं, बल्कि असहमति से सीखो। सफलता के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ कितनी भी हो। अवसाद और निराशा केवल मानवीय विकल्प होते हैं, वे आपकी ऊर्जा को नहीं कम कर सकते। अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें करने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी सोच आपके कार्यों को प्रेरित करती है, इसलिए सकारात्मक सोच को पालने का प्रयास करें। विचारों की महाशक्ति से ही नए जीवन का आरंभ हो सकता है। आपकी शक्तियाँ आपके भीतर हैं, आपको उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। जीवन में उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति करने के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है। आपके शब्द आपके विचारों को प्रकट करते हैं, इसलिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। किसी भी काम को करते समय आपकी पूरी ध्यान विधि को ही आपकी महानता देती है। सफलता का रहस्य यह है कि आप किसी भी काम में पूरी तरह से समर्पित हो और उसे अच्छे से करें। आपकी मानसिकता और आत्मविश्वास ही आपकी साकार की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आपकी कमजोरियां आपकी महत्वपूर्णता की तलाश में आपकी शक्तियों को जागृत करने का मार्ग हो सकती है।
कभी भी हार न मानने वाले ही सच में जीतते हैं, क्योंकि उन्हें अपने निरंतरता में विश्वास होता है। निर्बलता केवल शारीरिक रूप से होती है, आत्म संवाद में आपकी मानसिकता की शक्ति अपार होती है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संकल्प और प्रयत्न। जीवन के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में आपके अंदर छिपी अद्भुत सामर्थ्यता होती है। किसी भी आदमी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मविश्वास में होती है। निर्बलता एक प्रेरणा स्रोत हो सकती है, जो आपको अपने अदृश्य सामर्थ्य की खोज में मदद करती है। आपके अंदर छिपी आग को जगाने के लिए सिर्फ एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन के सभी मूल्यवान पथों पर सबसे बड़ी शक्ति आत्म प्रेरणा की होती है। निर्बलता केवल आपके शरीर की है, आपकी आत्मा में बड़ी सामर्थ्यता छिपी होती है। आपकी सोच आपकी शक्तियों का स्रोत है, इसलिए सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दें। समृद्धि वही प्राप्त करते हैं जो न सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। कभी भी हार नहीं मानने वाले ही सच में जीतते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मानसिक तंत्र को हारने की अनुमति नहीं देते। सफलता का रहस्य सिर्फ एक ही शब्द में है, प्रयास। जीवन एक अनुभव है, उसे पूरी तरह से जीने का संकल्प लें। सकारात्मकता और संघर्ष, ये दोनों ही आपकी सफलता की कुंजी हैं। हालात आपके वश में नहीं हो सकते, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके वश में है। अपने लक्ष्य को निरंतरता से पूरा करने के लिए संकल्पित रहें, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए। अपने लक्ष्य को निरंतरता से पूरा करने के लिए संकल्पित रहें, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए। समय का अपने साथ चलने का तरीका आपकी आत्म नियंत्रण में ही निहित है। सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और बढ़े हुए आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। आपकी सोच आपके विचारों को निर्मित करती है, और आपके विचार आपके कर्मों की नींव होते हैं।